मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, पिछले कई एपिसोड से हम लोग धारा 19 पर चर्चा कर रहे हैं। धारा 19 यानी अपील की धारा। जब जन सूचना अधिकारी सूचना देने से मना करे, सूचना अधूरी दे या देर से दे, विलंब से दे, तो अपीलार्थी प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अगले रेमेडी के लिए जाता है, अगले समाधान के लिए जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। हम इस पर चर्चा अभी जारी रखेंगे क्योंकि इस पर चर्चा किए जाने की अभी जरूरत है। तो देवेश जी, हम इस एपिसोड में धारा 19 पर अगली चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार सर, जैसा हम लोगों ने धारा 19 की जितनी धाराएं हैं, अमूमन जो 10 सब सेक्शन है, इस पे चर्चा करी और चर्चा के संबंध में लगभग हम लोगों की एक कोशिश रही कि जो मूल चीजें हैं उसको आपके माध्यम से इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। सरल शब्दों में सर, वास्तव में सर एक बहुत बड़ी, अगर हम ये कहें कि विडंबना भी है और एक लोगों के अंदर एक मानसिकता भी है। विशेषकर हमने देखा जन सूचना अधिकारियों के, मेरा तात्पर्य जन सूचना अधिकारियों का तात्पर्य क्यों अलग से नहीं है, क्योंकि वो अभी इस देश के नागरिक हैं, परंतु जब सूचना के अधिकार की बात करते हैं तो यह कहना कहीं न कहीं औचित्यपूर्ण होता है। हमारे पास बहराइच से फोन आया, एक दो लोग जो परिचित हैं कि देवेश जी, आपकी कई चर्चाएं हमने सुनी है जिसमें अमूमन सूचना देने की ही बात कही जाती है और सूचना के रोक के संबंध में वार्ता नहीं करी जाती। और इसके संबंध में हम लोगों ने विस्तृत वार्ता करी थी जब सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 11 पे बात करी थी। लेकिन एक मानसिकता, या वो जान के कहें या अथवा हम सर ये कहें कि जानबूझकर उनको या तो जानकारी नहीं है, तो इसके लिए कुछ चीज़ों को जानना है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या करी है। और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 क्या है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के पहले भी जानने का अधिकार क्या था, इसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत सी व्याख्याएँ की। यह जानने के लिए दोनों को हम एक समकक्ष लेके चलें, जैसे सूचना देने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार और जो सूचनाओं में रोक है, छूट है, उन्मुक्ति दी गई है, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा की हमको सर आवश्यकता है। तो सबसे पहले सर इसको हम ये कहें कि यह जानना ज़रूरी है सूचना का अधिकार क्या है और वैयक्तिक अधिकार जैसे वाणिज्यिक विश्वास, जैसे व्यापार के संबंध में इस प्रकार की जो बौद्धिक संपदा है, इसका विश्लेषण बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि अमूमन जहाँ भी ऐसा आता है, कहीं जहाँ भी किसी से संबंधित सूचना होती है, उसे तृतीय पक्ष की सूचना बता के रोक लगा दी जाती है। तो सबसे पहले इसके संबंध में सर हम लोग वैयक्तिक अधिकार जैसे वाणिज्यिक विश्वास हमने कहा, व्यापार के संबंध में जो चर्चा है, बौद्धिक संपदा जैसे प्रकटन जो धारा 8(1) से छूट प्राप्त है, इस पे हम चर्चा करें। और ये कहाँ से आया थोड़ा-सा बताते चलें कि जो हमारा एविडेंस एक्ट 1872 है, जिसमें उसकी धारा 123, 124, 162 जैसे सीआरपीसी की धारा जैसे हमारा 37, 39 है, इससे उद्गृत हुआ और इसपे विशेष चर्चा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छे-अच्छे अपने नियम और इसके सम्मत अपनी निर्णय दिया है। तो इसी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सर ये है कि वास्तव में सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ऐसा ही है अधिनियम जो अधिनियमित भी है, अधिनियम की धारा 3 जैसा हमने पढ़ा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 जो है, वह सूचना तक पहुँच के लिए नियम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 है, वह सूचना तक पहुँच के लिए सर एक नियम है, जबकि धारा 8 के अधीन उन्मुक्तियाँ अपवाद है। तो सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सेक्शन 8 है, जो 8(1) के तहत छूट प्रदान किया गया है, वह अपवाद के रूप में है, न कि वह अधिकार के रूप में। यहाँ एक स्पष्ट उल्लेख है। और इसी से संबंधित सर जैसा अपवाद शब्द आया, अर्थात इसके संबंध में भी व्याख्या किया गया है कि जब भी इन छूटों की बात की जाएगी, जब उन सूचनाओं को देने से मना किया जाएगा, तो एक विशेष रूप से यह बताना आवश्यक किया गया कि इससे अपहानि क्या है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने बहुत सी जगह देखी कि कोई निविदा आमंत्रित की गई, किसी के अन्य अभिलेख ऐसे जिसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, इसके संबंध में सीधे ये लिख दिया जाता है या तृतीय पक्ष की सूचना है या गोपनीयता की श्रेणी में आती है या ऐसे तमाम विषय वस्तु लोगों के समक्ष आते हैं। तो सबसे पहले सर एक 2-3 हम चाहते हैं कि सर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किए, उस पे थोड़ी-सी चर्चा करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या-क्या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
1986 का प्रकरण था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुत अच्छी टिप्पणी करी गई थी और इस पे बहुत अच्छा आदेश पारित किया गया था। पूरा इस पे व्याख्यान किया गया था और ये बताया गया था कि ये जानने का अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार क्या है। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि अभिव्यक्ति की सूचना के पास का मतलब पूरा करने के लिए 4 व्यापक सामाजिक उद्देश्य हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इंडियन एक्सप्रेस का मामला गया, तो उन्होंने कहा कि जानने का जो अधिकार है या सूचना का जो अधिकार है, इसके इसके पास-पास का जो संदर्भ दिया गया, जानने के संबंध में इसके क्या महत्व है और क्यों यह महत्वपूर्ण है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का था कि यह व्यक्ति को आत्मपूर्ति प्राप्त करने में सहायता करता है। आत्मपूर्ति। मतलब सर इसके संबंध में है कि और स्पष्ट करिए इसको, सर आत्मपूर्ति को। आत्मपूर्ति मतलब सर ये एक बहुत अच्छा शब्द है कि जैसे प्रत्येक देश का जो प्रत्येक नागरिक है, आत्मपूर्ति यानी जो उसकी आवश्यकताएँ हैं, विशेषकर सामाजिक आवश्यकताएँ हैं या ऐसी चीज़ें जो लोकतांत्रिक आवश्यकताएँ हैं, उसकी पूर्ति के लिए जानना, सूचना जैसे सारी चीज़ें लोकतांत्रिक सूचना है या औद्योगिक सूचना, कोई भी सूचना है, उसे जब तक पूर्ण रूप से वह नहीं समझ पाएगा, तो उस आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरा कहा गया था कि यह सत्य की खोज में मदद करता है। ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि जो 4 उन्होंने कहा था कि इसके संबंध में जो 4 महत्वपूर्ण है। तीसरा कहा था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्माण में भाग लेने के लिए यह व्यक्ति की क्षमता को मजबूत करता है। यानी कि तीसरा था कि अगर आदमी को जो सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं या सरकार से रिलेटेड जो जनहित के कार्य हैं या ऐसी औद्योगिक संस्थाएँ, जैसे अभी आगे हम लोग एक चर्चा करेंगे एक रिलायंस पेट्रोलियम के भी संबंध में ऐसा था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था जानने का अधिकार और सूचना का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है और ये प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिकों को जानना चाहिए और उसे यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए क्योंकि इसका मूल उद्देश्य और यह 4 महत्वपूर्ण स्तंभ है। जैसा कि हमने सर कहा कि यह व्यक्ति को आत्मपूर्ति प्राप्त करने में सहायता करता है। यह सत्य की खोज में मदद करता है। सर यहाँ सत्य की खोज का तात्पर्य है कि सत्य अर्थात जो हमारे लोकतांत्रिक नियम मतलब हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो हमारे नियम कानून है, जो हमारे इस देश के और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में नियम कानून बनाए गए हैं, उसके नज़दीक तक पहुँचने के लिए क्या सही है, क्या गलत है। जब तक लोगों को जानकारी ही नहीं होगी, तब तक इस तक उसकी पहुँच संभव नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक और टिप्पणी इस पे कहा था, यह एक ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसके द्वारा स्थिरता एवं सामाजिक परिवर्तन के बीच उचित संतुलन सर एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे एक्ट में भी जो अभी हम इस पे चर्चा करेंगे जैसे एक सूचना का अधिकार है, फिर एक 81 के तहत जो अपवाद है और दूसरी बात जो लोक सेवकों के कार्यप्रणाली पर या बहुत भार न जैसे हमारी सर्वोच्च न्यायालय आदित्य बंदोपाध्याय में कहा, कि एक संतुलन शब्द हर जगह आया है। कि दोनों के बीच संतुलन कैसे कायम हो और उसमें उचित संतुलन के संबंध में कैसे निर्णय ले। अगर देश के नागरिकों को इस सब की जानकारी न हो, तो संभवतः यह चीज़ें संभव नहीं है। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने जो इसमें अपना नियम प्रतिपादित किया, जो निर्धारित किया, उसका महत्व सर यही था कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मैं इसके संदर्भ में सर एक बहुत इम्पोर्टेंट केस था और राजनारायण जी का था जो यूपी स्टेट बनाम था हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी के संबंध में जी सर बहुत अच्छा था 1975 का केस था। उसमें पहली बार मैथ्यू जो वहाँ के न्यायाधीश थे, मैथ्यू जी ने पहली बार इसे अपने आर्डर में इसे मौलिक अधिकार जो संविधान का अनुच्छेद 19 एक क है उसके अंतर्गत इसे मौलिक अधिकारों की तुलना पहली बार किसी आदेश में सीधे सूचना का अधिकार के संबंध में 1975 में किया गया। हम लोग इसके आगे जानने का हक उसको जानने का हक और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा सर अभी कभी-कभी शासन से या कोई अधिकारी आता है कि ये पत्राचार नहीं दिया जाएगा और ये सूचना थी ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के बीच की थी। भारत सरकार और यूपी सरकार के बीच सुरक्षा कारणों से के संबंध में की गई पत्राचार की मांग की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें यह कहा था कि इसमें ऐसी इसका जो अगर खुलासा हो जाए, तो ऐसा क्या इसका प्रभाव होगा जिससे कि जो कार्यक्रम पूरे कर दिए गए या जो कार्यक्रम को समाप्ति कर दी गई, उससे हमारे देश के और सुरक्षा पे खतरा होगा। और माननीय उच्च न्यायालय ने मैथ्यू जी ने यही कहते हुए कि यह जो जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, जो उन्होंने डिमांड करी है, यह उनको अधिकार है। क्यों अधिकार है? कि यह उनके जो मौलिक अधिकार हैं,
संविधान के अनुच्छेद 19 एक के तहत पहली बार व्याख्या की गई थी। बहुत अच्छा निर्णय है। हम इस प्लेटफॉर्म पे इसको इसलिए लाना चाहते हैं कि अभी बहुत से भुगतान किए जाते हैं सर। भुगतान से संबंधित अगर कोई सूचना मांगता है तो जन सूचना अधिकारी कह देता है कि यह सूचना देय नहीं है, यह तृतीय व्यक्ति से संबंधित है। वास्तव में सूचना रोकने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनिर्वाचित नहीं किया गया है, अपितु सूचनाओं को जनता के पहुंच के लिए किया गया है। सर इसी के संदर्भ में हम चाहेंगे सर, इसमें बहुत सी चीजें ऐसे कई हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और इसी के संदर्भ में ऐसे हमने सर जैसे रिलायंस पेट्रोलियम की हमने बात करी है और कई केस हैं, तो जरूर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जो लोगों के अंदर एक माइंड सेट हो गया है कि 8(1) सूचनाओं को रोकता है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यह स्पष्ट कहता है कि ज्यादा से ज्यादा सूचना जो है वह लोगों तक पहुंच हो और 8(1) उन्मत्ति हो। देखिए, इसमें जैसा आपने कहा कि सर सूचना का अधिकार कानून सूचना सर का कानून है, सर सूचना रोकने का कानून नहीं सर है, और ये मूल अधिकार है। सर हमारा भी अनुभव एक आता है, जैसे आपने बहराइच से एक फोन का जिक्र किया सर या 2 फोन का जिक्र किया, सर ऐसे मेरे पास भी कई एक फोन आए सर जन सूचना अधिकारियों के। तो उन्होंने कहा कि सर आप जो चर्चा कर रहे हैं सर उसमें केवल सूचना देने की बात हो रही है, सर कहाँ कहाँ सूचना हम न दें सर ये तो नहीं बता रहे। हमने कहा कि भाई इसकी चर्चा तो 8, 9 और 11 में ऑलरेडी की जा चुकी है, सर लेकिन जब आपका आया है तो एक बार हम और चर्चा कर लेंगे। हमारा अपना अनुभव है, जैसे बैठकों में है, बैठकों में यही हमने बताने की कोशिश की कि आप सूचना देने का मानस बनाइए। सर सूचना देने का मानस बनाएंगे तो सूचना देने के रास्ते खुल जाएंगे। तमाम तरह क्वेश्चनायर्स भी आते हैं कि कौन ये सूचना दे सकते हैं, ये सूचना दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये सूचना, यानी जो भी सवाल आए सर वो कैसे सूचना न दें, इस सर तरह का सवाल आए। इसका मतलब जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारियों के मन में सूचना न देने का पूरा मन बना हुआ है। इस मानस को बदलने की जरूरत है। इसलिए आरटीआई एक्ट में कहा भी गया है कि आप पॉजिटिवली, सद्भावपूर्वक सूचना देने के बारे में सोचें। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करते सर हैं। चूंकि सर बस 1 मिनट हम लेंगे, हाँ, उस पे बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि शब्द आया कि कौन सी सूचना न दी जाए। हाँ। इसके संबंध में एक बहुत अच्छा केस था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छी कही, इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत अच्छी टिप्पणी थी, मैं उसको बताना चाहता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह अधिनिर्धारित किया गया था कि अगर गोपनीयता को सरकार का कामकाज में माना जाता था, मतलब उनका माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बहुत अच्छी टिप्पणी थी हाँ, कि जब ये बात आया तो मैं पूरा बताना पढ़ चाहता दीजिए हूँ। आप। मैं तो थोड़ा सा कोट करना चाहता हूँ हाँ, इसमें लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1982 का ये था मामला कि यह अभी निर्धारित किया गया था कि अगर गोपनीयता को सरकार के कामकाज में माना जाना था और सरकार के प्रतिक्रियाओं को जनता की जांच से छिपाया जाना था, तो यह उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और अधिकार के दुरुपयोग या कुप्रथा को बढ़ावा देगा। बहुत अच्छी टिप्पणी बिल्कुल, थी बिल्कुल। कि सरकारी कार्यकाज को अगर इन, और उसमें उन्होंने धारा जो हमने कहा था एविडेंस एक्ट की धारा 123 के संबंध में जो रोक लगाई गई थी, उसी के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या करी थी और कहा था कुप्रथा को बढ़ावा देगा तथा प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि यह बगैर किसी सार्वजनिक जवाबदेही के गोपनीयता के आड़ में ढका रहेगा। लेकिन अगर जनता के लिए उपलब्ध सूचना के साधन के साथ खुली सरकार है, तो सरकार के कार्य का अधिक विगोपन होगा और यह जनता के लिए एक बेहतर तथा अधिक कुशल प्रशासन सुनिश्चित करेगा। मैंने इसलिए कोट की, इस पे हमने बहुत सी विस्तृत चर्चा करनी है कि लोगों के दिमाग में रहे कि जो उन्मुक्तियां हैं उसका तात्पर्य ये नहीं है कि अधिकार प्राप्त हुआ, उसका तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ऐसी सूचना डिस्क्लोज किए जाने से, जब हम इस पे चर्चा करेंगे कि व्यक्तिक और इस पे एकांतता पे विस्तृत चर्चा करेंगे, कि उसका सिर्फ इतना मतलब है कि किसी ऐसी सूचना के मतलब अगर सार्वजनिक किए जाने से किसी विशेष व्यक्ति की निजता और उससे उसके जान की के प्रति संकट न आ जावे। इसी पे हम लोग सीआरपीसी की धारा, जैसे हमने कहा 37 है और 39 है, जैसे पुलिस की कौन सी सूचना न दी जाए, और 37 में बहुत व्याख्या है कि लोगों का उनका एक कर्तव्य है कि उस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो निश्चित है ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके संदर्भ में आगे हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, जैसा नहीं, सर ने आपने किया नहीं, है। बिल्कुल। इस चर्चा को आज हम समाप्त करते हैं। अभी ये चर्चा जारी रहेगी। सर आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।